औलिया कराम और आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। और इसी तरह गुनाहगार बंदे, आम बंदे की मौत और औलिया कराम के इंतकाल में भी बड़ा फ़र्क होता है। अल्लाह वालों का दुनिया से जाना और है और आम बंदे का दुनिया से जाना और है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। पहला सबक तो ये कि हम औलिया कराम को कभी भी अपने ऊपर क़ियास ना करें कि अल्लाह का वली है, हमारी तरह ही है, हमारी तरह खाता पीता है, चलता फिरता है, ये तो मुझसे ज़्यादा माली वाले से भी कमज़ोर है, गरीब आदमी है। अपने साथ बाज़ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और कभी तो अपने से डाउन भी समझना शुरू हो जाते हैं अगले बंदे को या नेक आदमी को या अल्लाह के वली को, या कम से कम अपने जैसा कह देते हैं, हमारे जैसे ही है, सब अल्लाह के बंदे बराबर है। बराबर नहीं। अल्लाह वालों की शान, अल्लाह ने जिनको मरातिब अता फरमाया, क्या पता अल्लाह ने किस बंदे को क्या मर्तबा अता फरमाया। कभी भी अपने ऊपर क़ियास ना करें, बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें जो शानें अता फरमाई हैं, उनकी जो शानें कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, उन पर पक्का यकीन रखें। दूसरा सबक ये कि इस आयत करीमा जो हमने सुनी थी कि ये अल्लाह के वालों को जो अपने जैसा समझते हैं और उनको बारे में मज़म्मत बयान हुई थी उस आयत करीमा में कि दो रास्ते हैं हमारे सामने, एक है गुनाहगारों का रास्ता और एक है नेक लोगों का रास्ता, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम नेकों के रास्ते पे चलें या जिस रास्ते पे चलें, नेक अच्छे लोगों के रास्ते पे चलें, गुनाहगारों के रास्ते पे चलें। अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमा दिया कि गुनाहगार की ज़िंदगी और है, नेक बंदे की ज़िंदगी और है। गुनाहगार की मौत और है, नेक बंदे की मौत और है। जो सूद खाता है, सूदी लेन देन करता है, सर्वे करके देख ले, जो इसके हलाल नहीं खा रहा, हराम खा रहा है, सूद हराम है। इसलिए हराम की और बहुत सारी सूरतें होती हैं, हराम कमाई की, इल्म दीन ना होना, मालूमात ना होने की वजह से लोग सारा दिन कमाई करते रहते हैं, लेकिन इल्म दीन नहीं है तो उसमें ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो सारी कमाई हराम होती है। और कहते हैं हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, 10-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, ये फ़लाँ कारोबार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर थके हुए आते हैं, तो अपनी तरफ से उसको हलाल समझ लेते हैं, हालांकि उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। हर कारोबार के अंदर ऐसा है, कारोबार के अंदर भी ऐसा है। इस तरह जॉब जो करते हैं, अपने जॉब के बारे में शरई मालूमात नहीं लेते कि मेरी जॉब टाइटल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब की मेरी इजारा टाइमिंग क्या है, मेरी जॉब के काम क्या है। कोई काम का ख्याल नहीं रखेगा, कोई टाइमिंग का ख्याल नहीं रखेगा, तो कोई दीगर उसके शराइत नहीं पता होंगी, तो इस वजह से गुनाहगार हो रहे होते हैं। सूदी लेन देन कोई करता है, तो सर्वे करके देख ले, हज़ार तरह की परेशानियों में उसकी ज़िंदगी गुजरती है। जो बंदा हलाल कमाता है, हलाल खाता है, उसके पास माल अगरचे कम होता है, ज़िंदगी उसकी पुरसकून होती है, उसकी दुआओं में असर होता है, क्योंकि हराम का एक लुकमा भी आ गया तो दुआ कबूल नहीं होती। एक तो ये बड़ा नुकसान है, और तो दीगर नुकसान हैं ही। इसी तरह एक नमाजी की ज़िंदगी है, एक बेनमाजी की ज़िंदगी, बड़ा फ़र्क है। नमाजी की ज़िंदगी में सुकून होगा, बेनमाजी की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, बेसुकूनी होगी, टेंशनें, बीमारियाँ, एंग्जाइटी, बेचैनी। सर्वे कर लें बेशक, हर चीज़ साफ नज़र आ जाएगी, अपने इर्द गिर्द में देख लें हम, तो ऐसे ही है। बेनमाजी का सारा दिन ही ख़राब गुजरेगा, लेकिन नमाजी आदमी सुबह सुबह फजर जो अदा करता है, ख़ासकर कैसा पूरा दिन फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहता है, खुश रहता है, सुकून रहता है। फ़र्ज़ रोज़े रखने वाले की ज़िंदगी में और फ़र्ज़ रोज़े कज़ा करने वाले की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। रमज़ान में देख लें, जो रोज़े रखते हैं और जो नहीं रखते ज़रा करीब से उनके हालात देखें, कितनी टेंशन में, कितनी परेशानियों में होंगे। इसी तरह वालिदैन की फर्माबरदारी की ज़िंदगी में और नाफरमानी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग अपने वालिदैन के फर्माबरदार होते हैं, खिदमत करते हैं, और जो लोग नहीं करते खिदमत, उनकी भी हालत देख लें, जो नहीं खिदमत करते। एक तो उसी वक्त उनको जो कुछ नज़र आ जाता है, हालात, नुकसानात, और वो तो हैं ही, बाद में जो उनकी औलाद उनके साथ हल करती है वही वाला, बल्कि उससे तो आगे बढ़ के जो अपने वालिदैन के साथ किया होता है, फिर जो अपनी औलाद उसके साथ करती है अदले का बदला, तो दुनिया में भी नज़र आ जाता है, फिर आखिरत की सज़ा तो बाकी है। तो वालिदैन के फर्मा बरदार की ज़िंदगी और है, वालिदैन के नाफरमान की ज़िंदगी और है। कुछ हैं वालिदैन को इतना तंग करते हैं, इतना सताते हैं
और उनसे हिस्सा लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में पीछे पड़ जाते हैं कि ज़िंदा होते हैं अभी हमारा हिस्सा दो, अभी हमारा हिस्सा दो, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंग करते हैं। कुछ होते हैं कहते हैं वालिदैन राज़ी रहें, माल हमें दे ना दें, कुछ भी ना दें, दूसरे भाई को दे दें, मुझे कुछ ना दें, मुझसे मेरे वालिदैन राज़ी रहें। कुछ की ये सोच होती है और ऐसा बंदा खुशहाल रहता है, खुश रहता है, दुनिया में भी सुकून से रहता है, आखिरत भी अच्छी हो जाती है। बुखारी शरीफ की बहुत तवील हदीस पाक है। इसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल के 3 शख्स एक मरतबा गार में गए, पहाड़ से एक चट्टान गिरी, गार का मुंह बंद हो गया। अब इन तीनों ने दुआ की। एक ने कहा, अल्लाह पाक मैं अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हूँ, मेरी इस नेकी के सदके इस चट्टान को सरका दे, चट्टान थोड़ी सी सरके। दूसरे ने दुआ की, अल्लाह पाक मेरे पास एक शख्स मजदूरी करता था, मैंने उसकी मजदूरी अमानतदारी के साथ पूरी पूरी अदा की, कोई डंडी नहीं मारी, इस नेकी के सदके इस चट्टान को सरका दे, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई। तीसरे ने दुआ की, अल्लाह पाक मैंने फलां औरत पर काबू पा लिया था, फिर तेरे खौफ से मैं बदकारी से दूर रहा, मेरी इस नेकी की बरकत से चट्टान को मजीद सरका दे, चट्टान मजीद सरक। तीनों गार से बाहर आने में कामयाब हो। ये है नेक बंदे की ज़िंदगी, जिसने नेकी की हो। बाज़ दफ़ा वो ही परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, उसको ही मुश्किलात आ जाती हैं, मगर उसकी नेकी की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है। ऐसा नहीं कि नेक बंदे को परेशानी नहीं आती, ज़्यादा आती हैं, लेकिन उसकी जो पिछली नेकियां होती हैं वो नेकियां उसकी परेशानियों का हल निकाल देती हैं। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, मुश्किल आती है टल जाती है, गम आता है अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमा देता है, परेशानियां आती हैं अल्लाह उसका हल भी अता फरमाता है साथ उन परेशानियों। मगर गुनहगार बंदा परेशानियों में गिरता चला जाता है, गुनहगार बंदे को हल नजर नहीं आता। रोज़ा किन किन का? सबके लिए। तो नेक बंदा परेशानियों में गिरता, अल्लाह हल निकाल देता है, और जब गुनहगार बंदा परेशानियों में गिरता है, फिर गिरता ही चला जाता है, यहां तक कि तौबा ना कर ले। और फिर आखिरत का मामला है, मरने के बाद तो गुनहगार और नेकोकार की हालत में बहुत फर्क होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस पाक है, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और गुनहगार की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़। गर्ज ये दोनों रास्ते हैं, एक है गुनाह का रास्ता, दूसरा है नेकी का रास्ता, इन दोनों में फ़र्क है। हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ये हम गौर कर लें। गुनाहगारों की सफ़ में खड़े होंगे तो अंजाम गुनाहगारों जैसा होगा, नेक लोगों की सफ़ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत में भी कामयाबी नसीब हो जाएगी। अब फैसला हमारा है, तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, उसकी तौफीक से है। बाकी अपनी तरफ से बंदा अगर कहे नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं उठ के तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं नेक अमाल कर रहा हूँ, नहीं, उसकी तौफीक से, जब तक वो चाहे। हमारा दिल बदल जाए क्या पता, कितने लोग नमाज शुरू करते हैं दिल बदल जाता है, पढ़ते नहीं, छोड़ देते, के महीने के साल मस्जिद करो, घर में भी नहीं पढ़ सकते, तो दिल ही बदल गया। इसलिए अल्लाह पाक से तौबा भी करते रहना चाहिए। अल्लाह मुझसे ये नेकियों की तौफीक छीन गई है, मुझे लगता है गुनाह हो गए, ऐसी गलतियाँ हो गई, अल्लाह माफ़ कर दे। जब माफ़ी मिल जाती फिर तौफीक मिल जाती, और जब तक बंदा वो गुनाहों में रहता है लिथड़ा तो नेकियों की तौफीक नहीं मिलती, या दिल ही नहीं करता नेकियों में। दिल भी चूँकि स्याह रंग मैल चढ़ गई होती है, जंग चढ़ गए होते हैं, तो नेक काम करने को दिल नहीं करता, मज़ा ही नहीं आता नेक काम। ताज्जुद पढ़ेंगे मज़ा ही नहीं आएगा, तिलावत करेंगे मज़ा ही नहीं आएगा, ज़िक्र अज़कार में मज़ा ही नहीं आएगा। जब ये सिचुएशन हो ना कि ज़बरदस्ती ज़िक्र कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इबादत कर रहे हैं, नेक काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर समझ लें कि बीमारी लगी हुई है। बीमारी में हर चीज़ कड़वी लगती है, दवाई भी कड़वी, खाना भी कड़वा, मुँह का जायका ठीक नहीं होता। तो गुनाहों की बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज है सच्ची तौबा। सच्ची तौबा से सारे डिलीट हो जाते हैं, एकदम कैशेस क्लियर हो जाता है, सारा साफ हो जाता है। तो हमें ये रेगुलर कैशे नहीं, एक दफ़ा तौबा कर ली ज़िंदगी में, 3 साल पहले तौबा कर ली थी तो नहीं, रोज़ तौबा, बार बार तौबा, क्या पता कब कौन सा गुनाह हो गया। तो मोबाइल का भी कैशे साथ साथ क्लियर ना करें ना तो ये भी हैंग हो जाता है, कंप्यूटर का भी साफ़ करना पड़ता है। ये जब डिवाइसेस हैं इनका इतना करना पड़ेगा, वरना ये हैंग हो जाते हैं, चलते नहीं है। तीसरा बंदे का भी ये सिस्टम है, ये भी हैंग हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता, वहीं स्टॉप हो जाता है, कोई नेक अमल करने को दिल नहीं करता। तो उस कैशे को क्लियर करना पड़ता है, वो सारे गुनाह डिलीट करके फिर रिफ़्रेश मारनी पड़ती है। तो जब बंदा रिफ़्रेश हो जाता है तो फिर से वो
नए ताजगी के साथ, नए जज्बे के साथ नेकियां शुरू कर देता है, फिर मज़ा भी आता है उसको नेकियां करने में। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।